सोलर कहाँ से लगवाएं और लोन कहाँ से मिलेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सिमरा स्थित विद्युत भवन परिसर में सोलर मेले का आयोजन किया गया, जहां लोगों को सोलर पैनल लगाने से लेकर सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सोलर लगवाने के लिए पैसा कैसे मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा और सोलर पैनल कहाँ से लगवाएं, तो इस मेले में इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। मेले में सोलर वेंडर और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वेंडर के माध्यम से लोग अपने घर के ज़रूरत के हिसाब से सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जबकि बैंक प्रतिनिधियों से सोलर सिस्टम के लिए मिलने वाले लोन और उनकी प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। यानी अगर आपके पास सोलर लगवाने के लिए पूरी रकम उपलब्ध नहीं है, तो बैंक से मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर हमने सोलर वेंडर से पूछा कि वेंडर के माध्यम से सोलर कैसे लगवाया जा सकता है और पूरी प्रक्रिया क्या है। साथ ही हमने बैंक प्रतिनिधि से भी जाना कि सोलर पैनल लगवाने के लिए लोन कैसे मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा और लोन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए पहले सुनते हैं वेंडर क्या कहते हैं और उसके बाद जानेंगे बैंक प्रतिनिधि से कि सोलर के लिए लोन कैसे मिलेगा। किस कंपनी से हैं आप? शारदा इंटरप्राइज से हम लोग हैं। पूरी प्रक्रिया बता दीजिए। हम लोग ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड, बीबीडी भी करते हैं। हम लोग का सोलर का 4 क्वालिटी आती है। हम लोग सरकार कस्टमर को चारों सुविधा देते हैं। ठीक है। सब्सिडी तो सब्सिडी ऑन ग्रिड पे ही आती है, हाइब्रिड पे भी हाइब्रिड में भी आती है। लेकिन गवर्नमेंट का नियम क्या है, गवर्नमेंट जो है ऑन ग्रिड के लिए प्लान की है, लेकिन कस्टमर की सुविधा के लिए हमारी कंपनी हाइब्रिड भी लेकर आई है। क्योंकि सोलर जो है डीसी करंट पैदा करती है, वो पावर ग्रिड में चल जाती है। दिन में अगर लाइन कट जाएगा ना, फिर कस्टमर अंधेरा हो जाता है। इसलिए हम लोग हाइब्रिड लाए हैं, जो कस्टमर को 24/7 365 दिन लाइन रहेगा। बिजली एक बार आप बता दीजिए ऑन ग्रिड और हाइब्रिड क्या होता है। सर ऑन ग्रिड क्या हो गया सर? ऑन ग्रिड मतलब सोलर से जो भी करंट पैदा होगी वो पावर ग्रिड में जाएगी। ठीक है, वो हम लोग आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है कि हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी, वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर आपके कंपनी से लेना हो कस्टमर से तो कैसे कांटेक्ट करें? शारदा इंटरप्राइज है मेरा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरे थ्रू भी आपके चैनल के माध्यम से भी आ सकते हैं। ठीक है, शारदा इंटरप्राइज है, मेरा हेड ऑफिस हुआ समस्तीपुर और एक ब्रांच ऑफिस अभी पुपरी में हम डाल रहे हैं, पुपरी में थाना के पास में। और महीना का हम लोग 500 इंस्टॉलेशन करते हैं। मेरी कंपनी 12 साल से सोलर सेक्टर में है। 20 साल से हम लोग बैटरी और लीफ गार्ड इन्वर्टर का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग है, चैनल पार्टनर। वारंटी गारंटी क्या रहता है? सर सोलर का 30 साल का वारंटी है, 50 साल का सोलर का लाइफ होता है, 13 साल का फुल्ली गारंटी, 10 साल का इन्वर्टर का वारंटी देते हैं। ठीक है, 24/48 आवर्स में कस्टमर को ऑन स्पॉट सर्विस मिलता है। कस्टमर को कहीं जाना नहीं है, हमारा टोल फ्री नंबर है। वारंटी में क्या क्या कवर होता है? वारंटी में सर जो भी है ब्रेकेज को छुड़ा के बैटरी हुआ, इन्वर्टर हुआ, पैनल हुआ, सारा वारंटी में आता है। ब्रेक मतलब कि आंधी तूफान में अगर टूट फूट जाता है तो उसकी गारंटी नहीं है? वो उसकी गारंटी है। उसके लिए जो है ना, आप लोग कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप जो है उसके लिए बीमा करवा लीजिए। बीमा आप लोग करवा देते हैं? नहीं, कस्टमर अलग से करवाना पड़ता है। लगभग उसका कॉस्ट क्या आता है? ज़्यादा नहीं, हार्डली सालाना 1000 रुपया। 1000 रुपया? हाँ। 1000 रुपये में बीमा हो जाएगा। हाँ। किस कंपनी से हैं आप? मेरा तो यूनिटी सोलर एजेंसी का वेंडरशिप है और पैनल वेंडर है हम लोग। और जो कस्टमर को जो जैसे हेवेल्स हो गया, वाड़ी हो गया, अडानी हो गया, कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर हो गया। कस्टमर का जो मन हुआ हम लोग पहले वो करते हैं, फिर हमारा काम है उसको समझाना। और कस्टमर को समझे तो ठीक है, नहीं तो बाद में कस्टमर का जो मतलब कस्टमर को जो कंपनी चाहिए वो कंपनी लगाएंगे। अच्छा, आप मेनली टॉप पे जो टॉप 3 कंपनी कौन सा आप यूज करते हैं? हम लोग ज़्यादा वाड़ी यूज़ करते हैं। क्या प्राइस है उसका? वाड़ी का 210 पूरा सेट का पड़ता है। 3 के भी का इसमें पहले था 78,000 सब्सिडी और बिहार सरकार की तरफ से 20,000 एडिशनल हो गया है, जो कि विदिन 1 वीक तक वो भी अप्रूव हो जाएगा।
तो 98,000 सब्सिडी मिलेगी। आज अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको 98 मिलेगा या अभी 78? तक तो 78 ही पोर्टल पे दिख रहा है, और वो जब नोटिस आ जाएगा कि अब 98 हो गया अपडेट करने के बाद, तो फिर वो 98 लेकिन डीएम सर बताया 98 हो गया। जी, वो तो अभी पारित में अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग कल तक तो लॉगिन किए थे, 2 KB 3 KB पर 60,000 78,000 सब्सिडी शो हुआ है। अगर आज करके देखेगा 98 अगर हो जाता और अच्छी बात है, ताकि और अच्छा, 3 तरह का सोलर होता है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। सब्सिडी किस पे है? सब्सिडी आपको ऑन ग्रिड और हाइब्रिड पे, क्योंकि वो पीएम सूर्य की तरह अप्लाई होगा। ऑन ग्रिड हाइब्रिड क्या होता है, एक बार बता ऑन ग्रिड दीजिए। हो गया कि अगर छत पे पैनल लगा हुआ और बिजली का कनेक्शन है, और उसी टाइम आपका जो सोलर ग्रिड पावर जनरेट करेगा, वो पावर हाउस में जाके आपको वहाँ जमा होते जाएगा। अगर दिन में अगर बाय द वे लाइट कट गई, पैनल है, तो वो आपको जो बिजली बनाएगी वो पावर हाउस में जनरेट नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है कि आपको बैटरी इन्वर्टर भी मिलेगा, और बैकअप के लिए बैटरी से मिलता है। अगर दिन में अगर लाइट कट भी गई, तो कस्टमर अपने घर में जो बैकअप यूज तौर पे कर रहा है बैटरी, उससे अपने दिन भर का इक्विपमेंट वो चला सकता ऑन ग्रिड और हाइब्रिड पे है। अलग अलग कॉस्टिंग पड़ता है। अलग अलग कॉस्टिंग पड़ता है। हाइब्रिड का एवरेज कॉस्ट? हाइब्रिड का एवरेज कॉस्ट 3 KB का आपको 3,10,000 तक 3 लाख तक पड़ जाता है। अच्छा, ये जो भी कंपनी का आप लगाएंगे उसका वारंटी का क्या सिस्टम है? अपने तरफ से 5 साल का फ्री मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा। और बैटरी का और इन्वर्टर का कंपनी 10 साल देती है। और जो पैनल का मैन्युफैक्चर होता है, वो आपको परफॉर्मेंस वारंटी, मतलब वो काम कर रहा है या नहीं, उसका 25 साल तक वो कंपनी वाले देते हैं। अच्छा, नॉर्मली ओवरऑल 5 साल की वारंटी 5 साल की फ्री मेंटेनेंस। अच्छा, गांव घर है, ये गांव है, आंधी तूफान आता, लोग के छत पे से अगर उड़ जाता है, उसका क्या होता है? वो हम लोग जिस तरह से सेटलमेंट करते हैं, वहाँ इंस्टॉलेशन करते हैं, तो बेस डाल के प्रॉपर में जैसे पिलर इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग आप कर दिए, लेकिन आंधी आया, उड़ गया तो? रेयर में अभी तक तो 0.1% भी उतरा है। अगर होता है कि वो आपदा आ गया, तो उसके कारण वो अभी नए कंपनी है जो उसे इंश्योरेंस का अप्लाई करती है। आप लोग? वो हम लोग का नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी। अगर आंधी में उड़ गया तो आप जानो? हाँ, वो कस्टमर के साथ। कस्टमर किस कंपनी से है आप? हम तो ग्रीनवे एनर्जी LLP हम लोग की कंपनी है। अच्छा। हम लोग वेंडर हो गए, अच्छा। वेंडर है और सरकार के। हम लोग सोलर लगाते हैं, सारे ब्रांड लगाते हैं, जो कस्टमर का चॉइस होता है वो खुद भी। और हर कंपनी का अलग अलग प्राइस होगा? हाँ, प्राइस अलग अलग। अच्छा, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है? ऑन ग्रिड में क्या होता है कि आप अपने बिजली का उत्पादन करके सरकार को ग्रिड पे सपोर्ट दे दे, सप्लाई दे दे। अच्छा। इसमें यूनिट टू यूनिट का आप उसको मैनेज करते हैं। हाइब्रिड क्या होता है कि आपके पास एक उसमें बैटरी सिस्टम मिला है। बैटरी सिस्टम क्या करता है, जब आप सोलर लाइन नहीं है, तो आपको स्टोर एनर्जी से आप उसका फायदा लेके 3 kW वाट का 3 kW वाट का अगर लूमिनस का लगाता है तो क्या प्राइस है अभी? 210 का। 210। उसमें से सब्सिडी अभी 98 हो गया है। अभी 98 रात से हो गया। अच्छा, बाकी जैसे मान लीजिए कि कोई कैश में लगाता जी। है, तो जैसे आप लगाएंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 210? जी, पूरा पेमेंट हमको कैश का देना पड़ेगा, और सरकार डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में 98,000। लेकिन इसका गारंटी कौन लेगा कि वो पैसा आएगा? इसकी गारंटी हम भी लेंगे, और सरकार भी, गवर्नमेंट भी लेती है। इसी के लिए आज डीएम सर भी सब आदमी आए कि ये ट्रस्टेड है। यानी कि अगर कोई कैश में लगाता है तो आपको 210 पेमेंट करना होगा, उसके बाद में 98,000 उनके डीबीटी उनके अकाउंट में आ जाएगा, उससे कोई हम लोग का कोई ये नहीं रहता है। अच्छा, अगर लोन पे लेता है तो? लोन लेता है तो यहाँ से हम लोग पोर्टल के माध्यम से ही लोन का हम लोग अप्लाई कर देते हैं। लोन पूरा 2,10,000 पे होगा या फिर 98 माइनस करके? 10% का उसमें मार्जिन मनी होता है, कि जो 10% हमको कस्टमर पेमेंट बाई चेक या बाई कैश करे। और अच्छा, लोन अगर लेना है तो 10% आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। 2,10,000 का लगभग 22,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो खाता रुपया है लोन हो ही जाती है। उसके बाद जो 90% होगा उसका लोन हो जाएगा, और 98,000 कस्टमर के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। अच्छा, जैसे लूमिनस का 210 है, और भी आपके पास कौन कौन कंपनी है? वारी है, टाटा है, और वो ईस्टमैन है, सॉरी है। हाइब्रिड भी सिस्टम है, लेने ला के हमने लेके आके लाए हैं, सारा कुछ है। टाटा का थोड़ा महंगा कॉस्ट आता है, कितना? 225 224 के करीब। 224। अच्छा, इसी में अगर ऑफ ग्रिड ले, यानी कि हाइब्रिड ले बैटरी वाला, तो हाइब्रिड बैटरी वाला ले तो उसका मैक्सिमम बता देते हैं। सारे ब्रांड का अलग अलग रेट है, उसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। बैटरी है आपका, लिथियम है, लीड एसिड है, 2 है, 4 है, वोल्ट है, बहुत सारी चीज़ें। आप मैक्सिमम उसको 3.5 लाख का। जैसे मान लीजिए कि 2,10,000 रुपये का हो गया
विदाउट बैटरी वाला। और अगर बैटरी आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, हाँ तो सिस्टम मैक्सिमम 3.5 लाख का 3 से 3.5 लाख में आता है। जैसे अच्छा, उसमें भी सब्सिडी 98,000। हाँ, उसमें सब्सिडी। अगर कस्टमर को ऑफ ग्रिड यानी हाइब्रिड लगाना हो, बैटरी वाला लगा। ऑफ ग्रिड नहीं बोलिएगा, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड। अच्छा, ऑन ग्रिड या ऑफ ऑफ ग्रिड। ग्रिड हो गया कि आप सीधा बैटरी चार्ज कर रहे हैं अपने घर में, तो सब्सिडी उसमें नहीं है। अच्छा, सब्सिडी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। अच्छा, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में है, जो एनर्जी जनरेट भी करे और बैटरी भी चार्ज करे। सर, आप किस बैंक से हैं? पंजाब नेशनल बैंक डुमरा ब्रांच। लोन के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना है कंज्यूमर को? सबसे पहले कंज्यूमर जो है, जैसे मान लीजिए वो इच्छुक है कि कितना केवी लेना है उसको, किस तरह का रूफ टॉप है उसका, मान लीजिए 1 किलोवाट लेना है या 2 किलोवाट लेना है या 3 किलोवाट लेना है, जिस तरह का उसका रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो या तो बिजली विभाग के किसी कर्मचारी से मिलेगा या तो किसी जो वेंडर जो सोलर योजना का प्रोवाइड कराते हैं आइटम्स, उनसे मिलेगा। उनके थ्रू वो लोन अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उनका जिस भी बैंक में खाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ नहीं है या किसी और के यहाँ है, तो उसके यहाँ खाता वो खुलवा लेगा। डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करने पे बैंक के पोर्टल पे वो आ जाता है। अब हम लोग क्या क्या है कि डायरेक्ट इसका डिजिटल ही हो गया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो उसमें प्रोवाइड जैसे अब उसके बाद जब लोन का एप्लीकेशन मेरे पोर्टल पे आ गया, उसके बाद कस्टमर का KYC चाहिए, उन्हीं का घर है उसका एक प्रूफ चाहिए, जो बिजली का मीटर उन्होंने लिया है उसका एक महीने या 2 महीने का उसका बिजली का बिल का कॉपी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई प्रूफ इसमें चाहिए जैसे नहीं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मोमेंट होता है जिसमें फादर के नाम से होता है, उसका डेथ हो जाता है, उस केस में सर अगर वंशावली दे रहा है कस्टमर, जो मतलब ये मेरे फादर हैं, इनका वंशावली इनके नाम से, मान लीजिए फादर के नाम से जमीन है या घर है, तो फादर के नाम का एक वंशावली दे देगा, जिससे बैंक को सिर्फ ये जाननी है कि ये जो घर है सही में इसके वारिस या मालिक खुद के नाम पे जमीन या प्लॉट होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर फादर या ग्रैंडफादर के नाम से है तो वंशावली चाहिए। वंशावली अच्छा, डॉक्यूमेंट पे सिर्फ आधार कार्ड लगेगा या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल का एक कॉपी, ठीक है, बस। और वो और अगर मान लीजिए मेरा सिविल नहीं है तो? सिविल सर क्या है ना, अभी तक बैंक में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि विदाउट सिविल आपका लोन होगा। लेकिन अभी जो DM सर बता रहे थे कि सिविल की जरूरत नहीं बता है, रहे थे ना, उसके लिए अभी चर्चा चल रही है कि बैंक को एक अलग से निर्देश दिया जाएगा कि इतना कम सिविल पे भी कर सकते हैं या विदाउट। अच्छा, अभी तक अगर आपका सिविल खराब है, निगेटिव है, तो आपको नहीं नहीं मिलेगा? सर, 650 से कम अगर आपका स्कोर है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन DM सर बोले हैं तो इस पे अगर हो सकता है कि इसके लिए कोई नया गाइडलाइन बैंक को मिले, लेकिन फिलहाल अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है जिससे हम ये कहें कि विदाउट सिविल लोन मिल जाए। थैंक यू।